तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर गिवन है तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। अब लॉजिक समझना, ये पिछली क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हम d डिस्टेंस चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है माइनस ed, मतलब ed पोटेंशियल कम हो जाता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक। अब समझना, मान लो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो किधर है, बट इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हम यहां पर हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं। अब ए से हम पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है dr, इस तरफ चले गए। ए का पोटेंशियल है v और b का पोटेंशियल है v प्लस dv, ठीक है। तो जब आप a से b की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल में चेंज आएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल इज dv। अब समझना इसे क्या कहा जा सकता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट है, ठीक है, एक इस लाइन के अलॉन्ग होगा और एक इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। एक लाइन के अलॉन्ग हुआ और एक लाइन के परपेंडिकुलर हुआ। तो लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, अगर मैं इसको एंगल थीटा कहूं तो लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा E sin थीटा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम चलेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। तो पोटेंशियल में जो चेंज है वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर है तो उसका पोटेंशियल में चेंज में कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि हम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल को हम लिखेंगे माइनस ई डॉट डी आर स्मॉल चेंज के लिए, या फिर इसको मैं यहां से लिख सकता हूं माइनस ई कॉस थीटा इंटू डी आर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे तो उस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल में चेंज आएगा वो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट डिसाइड करेगा, ना कि उसका परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन का कंपोनेंट डिसाइड करेगा वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना चेंज आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी को मैं दूसरे फॉर्म में शो करूं, XYZ कंपोनेंट के फॉर्म में, तो क्या लिखा जा सकता है समझना। यहां पर है हम अभी, ठीक है, पॉइंट ए पर, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, राइट। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया तो जो पोटेंशियल में चेंज आएगा वो हम नोट कर रहे हैं, यहां पर v पोटेंशियल है और यहां पर v प्लस dv, ठीक है। तो पोटेंशियल में चेंज कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट हो गए x, y और z। तो y और z दोनों डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हैं, दैट मींस इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो डिसाइड करेगा पोटेंशियल चेंज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं कंपोनेंट लिख देता हूं, इस तरफ होगा Ex, दैट मींस लिखा जा सकता है चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस Ex इंटू dx। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का तो हमें ये मिलेगा, या इसको मैं लिखूं Ex इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। बट इसको dv बाय dx सीधे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि dv बाय dx का मतलब है परफेक्ट डिफरेंशिएशन, बट यहां पर आप सिर्फ x की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, y और z कांस्टेंट है,
तो जब x की वैल्यू चेंज करते हैं y और z कांस्टेंट रखते हैं, उस तरह के डिफरेंशिएशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। दैट मीन्स हम लिखेंगे Ex इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, तो अगर आपको x कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जो पोटेंशियल का फंक्शन है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो Ex मिल जाएगा। इसी तरह से हम Ey और Ez भी लिख सकते हैं। तो Ey इज माइनस डेल v बाय डेल y। ऐसे ही Ez z कंपोनेंट माइनस डेल v बाय डेल z होगा। ठीक है, तो अगर आपको पोटेंशियल दिया है तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। ठीक, और इसी को अब हम कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाला जाता है, इसके अपोजिट पोटेंशियल दिया है तो आप उसको डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, अब समझना, डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। यहां पे डिफरेंशिएट किया है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, माइनस है मतलब जिस रेट से पोटेंशियल कम हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू रेट एट विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। जब हम कंपोनेंट निकालें तो उस डायरेक्शन में जिस रेट से पोटेंशियल कम होगा उस रेट की बात करेंगे, और जब हम ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उस केस में उस पॉइंट पर जो मैक्सिमम चेंज होगा पोटेंशियल का, उस रेट ऑफ चेंज को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, मान लो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब मैं दो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा हूं और दोनों में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। पहला हम इस तरफ चलें, ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज क्या होगा पोटेंशियल का? तो पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज होगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। राइट, कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? ई कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में जिस रेट से पोटेंशियल कम हो रहा है वो रेट जो है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के बराबर होगा, और जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसी डायरेक्शन में हम रेट ऑफ डिक्रीज लेंगे पोटेंशियल का तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अगर हम चलते हैं तो पोटेंशियल में चेंज क्या आएगा? तो रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल में माइनस डेल वी बाय डेल आर लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल रहा है तो डेफिनेटली ई जो है वो ई कॉस थीटा से ज्यादा है। दैट मीन्स क्या कहा जा सकता है? पहली बात, किसी भी लाइन के अलाउंग जिस रेट से पोटेंशियल कम होगा वो रेट उस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के बराबर होगा, और किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए या फिर उसकी डायरेक्शन चाहिए तो क्या करो, उस पॉइंट से आप अलग अलग डायरेक्शन में जाओ। जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिक्रीज होगा पोटेंशियल में, वो डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जिस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, दैट रेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझ गए? तो अब आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मैक्सिमम रेट at which potential decreases
is equal to maximum rate at which potential decreases ठीक है। तो आप अलग अलग लाइन में चलोगे तो अलग अलग रेट मिलेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट डिसाइड करेगा रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। पोटेंशियल एट एनी potential distribution in space is given, that is 10 x y z, right? Now find out electric field at 1 0 2। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, जो पोटेंशियल दिया है वो वोल्ट में गिवन है और जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मीटर में। क्या करना है इसमें पहले हम कंपोनेंट ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। पोटेंशियल का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। y और z को कांस्टेंट मानो और कांस्टेंट मानते हुए बाकी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो अगर y z कांस्टेंट हो गया तो इस फंक्शन में क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा, 10 y और z ये पूरा कांस्टेंट है इनटू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बाकी बचा हुआ लिख दो। तो 10 y z, ठीक है। ऐसे ही y कंपोनेंट, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x और z कांस्टेंट रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस 10 xz और z कंपोनेंट हो जाएगा माइनस 10 xy। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन आएगा वो हमें मिलेगा माइनस 10 xy i कैप, सॉरी y z i कैप प्लस x z j कैप प्लस x y k कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है। जनरल फंक्शन निकालिए, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है, किस पॉइंट पर निकालनी है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए 1 0 2, उसकी वैल्यू रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वन जीरो टू, y की वैल्यू 0 रखनी, बाकी 1 2। ठीक है, तो x कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, z कंपोनेंट भी यहां पर 0 हो जाएगा और y कंपोनेंट हो जाएगा 2। दैट मीन्स माइनस 2। डायरेक्शन क्या है, j क्या है और यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो उस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। किसी और पॉइंट पर निकालना है तो वहां के कोऑर्डिनेट रखो।